कैसे हो आप सब? हम लोग अच्छे नहीं हैं क्योंकि मेरे गोलू का भी तबीयत ख़राब है और ऋषभ का भी तबीयत ख़राब है। और ये मैं थर्मामीटर लेके जा रही हूँ ऋषभ के बुखार चेक करने के लिए, क्योंकि ऋषभ की भी बुखार आ गई है। कल से ऋषभ को भी फीवर हो गया है और आज बहुत ज़्यादा फीवर है ऋषभ को। दवा दिया था मैंने सुबह, लेकिन फिर ऋषभ को फीवर आ गया है। तो मैं चेक करती हूँ कि अभी फीवर है कि नहीं। बदन फिर गर्म हो गया है, तो चलो देखती हूँ। बच्चे बीमार हो जाते हैं तो बहुत परेशान हो जाती हूँ मैं। तो यहाँ मैं ऋषभ को थर्मामीटर लगाई हूँ बुखार चेक करने के लिए, और मैं ऋषभ का बुखार चेक कर रही हूँ। ऋषभ के गले में भी दर्द हो रहा है खांसी की वजह से, और बेचारा का मुँह देखो कैसा हो गया है प्यारा है मेरा, बहुत अच्छा बेटा है। गले में दर्द हो रहा है बता रहा है। और गोलू भी बैठ के भैया को देख रहा है कि मेरा भैया की तबीयत ख़राब हो गई है। गोलू भी मेरा बहुत अच्छा बच्चा है, उसकी भी फीवर हो गई है। देखो कैसे देख रहा है कि भैया को तबीयत ख़राब है। उसका भी मुंह लटका हुआ है, उसको भी फीवर है। तो यहाँ ऋषभ को 99.8 बुखार है, मतलब 99 बुखार है ऋषभ को। और मैं जा रही हूँ अब इसको ऋषभ को दवाई देने के लिए। तो मैं ऋषभ को दवाई पिला दे रही हूँ। ऋषभ को दवा दे दिया। अब ऋषभ इधर दवा खा के सो रहा है। और कल ऋषभ का पेपर भी है, मैथ का यूनिट टेस्ट स्कूल में चल रहा है, तो कल मैथ का पेपर भी है। जाना तो पड़ेगा ही। दवा दे के ले जाऊँगी, सिर्फ पेपर दिला के फिर घर लेकर आ जाऊँगी, अगर बुखार नहीं छोड़ा तब। और गोलू को भी परसों से बुखार आ रही थी। आज तो गोलू को फीवर नहीं आया है, पर गोलू का गला पूरा बैठ गया है, खांसी हो गई है ना गोलू? तबीयत ठीक नहीं है ना? नहीं ठीक है। नहीं तो मेरा गोलू इतना शांत रहने वाला बच्चा नहीं है, उद्दम मचाने वाला बच्चा है ना? लेकिन मेरा गोलू कितना सुस्त हो गया है। अब जा रही हूँ गोलू के लिए कुछ बनाऊँगी, है ना गोलू? कुछ बना दूँ? चाय बिस्किट खाओगे? और रिया का भी फीवर ठीक हो गया है। मतलब बच्चे सब बीमार पड़ गए। मौसम इतना चेंज हुआ ना, कभी बारिश, कभी धूप, गर्मी, ठंडा, जिसकी वजह से सारे बच्चे बीमार हो गए। पहले रिया, फिर गोलू और अब ऋषभ। जब बच्चे बीमार हो जाते हैं ना, तो दिमाग एकदम काम नहीं करता। और उस समय जब ऋषभ का पेपर है, और भी गुस्सा आ रहा है कि ऋषभ का पेपर भी है, तो अब ये भी नहीं है कि छुड़वा दूँ, टेस्ट नहीं दिलाऊँ, क्योंकि ये टेस्ट का मार्क्स फाइनल में जाके ऐड होगा और तभी जाके 90% मार्क्स आ सकते हैं। तो इसीलिए एग्ज़ाम भी नहीं छुड़वा सकती हूँ मैं ये वाला। तो ले जाऊँगी। मैम ने कहा है कि अगर फीवर आए तो दवा देकर भेज देना, सिर्फ पेपर दे के फिर घर चला जाएगा। लेकिन पेपर देने ज़रूर भेजूँगी मैं। 90% मार्क्स चाहिए इस बार मुझे और यहाँ मैं अपने गोलू, मेरा सो के उठ गया है। अब जा रही हूँ गोलू के लिए खांसी की दवा लानी है, ख़त्म हो गई है, वो लेकर आऊँगी। अभी मैं मार्केट जाऊँगी। और ऋषभ का बुखार की दवा भी ख़त्म होने वाली है, तो मैं वो भी लेकर आऊँगी। अभी पहले जा रही हूँ चाय और बिस्कुट बनाऊँ। बिस्कुट नहीं बनाना, पहले जा रही हूँ चाय बनाऊँगी, चाय बिस्किट खिला दूँ इन लोगों को। फिर मार्केट से जाके दवा लेकर आऊँगी। उसके बाद आके फिर इन लोगों के लिए हलवा बनाऊँगी। सूजी भी ख़त्म हो गई है, वहीं से मैं सूजी भी लेकर आऊँगी, फिर इन लोगों के लिए हलवा बनाऊँगी। तो ठीक है, मैं जा रही हूँ चाय बनाने। हाँ गोलू? गोलू तबीयत ठीक है बेटा? ओ बेटो तबीयत ठीक नहीं है? नहीं। और मेरा टोनी चुपचाप है, मेरी टोनी है टोनी। मैं तो बोलती थी गोलू, तो कहते गोलू ना बोल, टोनी हूँ मैं, टोनी। कौन है? कौन है मेरी? नहीं बताओगे? नहीं बताओ मैं, कभी गोलू नहीं बताएगा।
मैं अभी मार्केट गई थी, दिशा पूरी रिया गोलू की सबकी दवाई ख़त्म हो गई थी, सबकी दवाई लेने के लिए। और मैं मार्केट से आई तो फिर ये चाट लेकर आई, तो ये गोलू लेके बैठ गया है सारा चाट। गोलू चाट खाओगे? हाँ खा लो, ठीक है, खा लो फटाफट, गिर जाएगा। वो देखो और क्या क्या लेकर आई हूँ, वो सब भी दिखाऊंगी, अभी सब दिखाऊंगी। गोलू को चाट खिला दूँ, ठीक है? चलो गोलू फटाफट चाट खा लो, आओ मम्मा खिलाएगी। चलो, मैं मार्केट से आ गई थी, मैं दिखा दिया था, हम लोगों ने चाट खा लिया। और अब मैं दिखाती हूँ क्या क्या लेकर आई हूँ। सबसे पहले देखिए मेरे गर्दन खाली है, तो मैं ये एक नकली काला मंगलसूत्र लेकर आई हूँ 20 रुपये वाली। मैं इसलिए लेकर आई इसको, और ये गला मेरा इसलिए खाली है क्योंकि मैं जब मार्केट जाती हूँ तो मैं जो अपना सोना वाला मंगलसूत्र पहनती हूँ वो खोल के जाती हूँ, क्योंकि जब से वो मेरे सोना वाला चेन चोरी होते होते बच गया है, उस दिन से मेरे बदन में मुझे बहुत डर हो गया है। इसलिए मैं कभी भी बाहर जाती हूँ मार्केट, सबको स्कूल छोड़ने लेने, तो मैं कभी भी पहन के नहीं जाती हूँ, याद से खोल के जाती हूँ मैं। तो मैं मार्केट गई थी इसीलिए मेरा गला खाली है, और मैं जब वहाँ से आती हूँ मार्केट से तो फिर वो सोना वाला पहन लेती थी, क्योंकि मेरे पास ये नकली वाला नहीं था, तो मुझे खोलना पहनना पड़ता था। और खाली गर्दन, कहते हैं कि जिसके बेटे रहते हैं उसे खाली गर्दन नहीं रहना चाहिए, पानी नहीं पीना चाहिए, बेटों पर दोष पड़ता है। तो इसीलिए मैं खाली गर्दन घर पे नहीं रहती हूँ, बस मार्केट जाती हूँ तब तक जाती हूँ, और फिर वहाँ से आके फट से सोने वाले मंगलसूत्र पहन लेती थी। तो वो डेली खोलना पहनना डर भी लगता था कि कभी कभी अगर ढीला सा लग गया, गिर गया, इसलिए आज मैं ये नकली वाली लेकर आई हूँ। ये 20 रुपये की मिली है, अब मैं इसे पहनूँगी। और उसके बाद बिंदी, एक छोटा सा बिंदी का डब्बा लाया, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे मैं इतनी बड़ी बिंदी लगाई हूँ। मैं बड़ी बिंदी नहीं लगाती हूँ, साड़ी पे ही कभी कभी लगाती हूँ, तो सूट पे मैं ये छोटी छोटी बिंदी लगाती हूँ जो दिखाई भी ना देती है। इतनी बड़ी बिंदी मैं नहीं लगाती, मुझे शर्म आती है, सिर्फ बिंदी दिखाई देता है, तो इसलिए ये छोटा बिंदी ये भी ख़त्म हो गया था, जिसकी वजह से मुझे आज बड़ी बिंदी लगानी पड़ी थी। और बिना बिंदी के अच्छा नहीं लगता, इसलिए बिंदी लगाई थी, इसलिए मैं ये जाके आज ये छोटी बिंदी भी लेकर आई हूँ। और ये एक मैं लाई हूँ मेहंदी, तो ये मेहंदी में अपने कहते हैं कि मेहंदी लगाना चाहिए। हाँ क्या बोलूँ, नन्नू को भी लगा दूँगी मेहंदी। अच्छा ठीक है, नन्नू को भी लगा दूँगी, नन्नू को भी लगाना है मेहंदी। तो मैं ये मेहंदी लेकर आई हूँ आज मार्केट से। तो कहते हैं सावन में मेहंदी लगाना चाहिए, अब बहुत टाइम हो गया था नहीं लगा पाई थी, अब कल लास्ट सोमवारी है, तो मैंने सोचा कि आज मैं लगा लूँगी मेहंदी। तो मैं और रिया दोनों मेहंदी लगाएंगे। हाँ ऋषभ भी लगाएगा, और अच्छा और गोलू भी लगाएगा। और ये सब दवाई जो ख़त्म हो गई थी इन लोगों की, ये सब दवाई लेकर आई मैं, ये सब दवाई, ये खांसी की दवाई है गोलू और रिया के लिए, और ये ऋषभ की बुखार की दवाई, और रिया को लूज़ मोशन हो रहा था उसके लिए दवाई। तो मैं सारी दवाई भी लेकर आ गई। तो एक तो बच्चे बीमार, ऊपर से दौड़ भाग, अभी मैं फटाफट गई, दौड़ के गई जल्दी जल्दी। गोलू उठ गया था, तो फिर गोलू ऋषभ और रिया गोलू को मोबाइल दिखा रहे थे, तब तक मैं फटाफट गई और जाकर फिर सारा सामान लेकर आ गई। अब मैं जा रही हूँ काम करने, हालत ख़राब हो जा रही है। और ये बच्चे बीमार हैं, इनको दवाई दो, पानी दो, खाना। क्या गोलू, नन्नू को नहीं लेके गई थी मैं, गली में पूरा पानी भरा हुआ है, गली में इतनी पानी भरी हुई है बारिश की वजह से, बहुत गंदा है गली पूरा। मतलब दिल्ली का तो पता ही है, छोटे छोटे नाला रहते हैं, पूरे भर के निकल गए हैं, बहुत गंदा। नीचे चलो, अच्छा ठीक है, तो जा रही हूँ मैं गले में पहन लेने, बहुत गंदा लग रहा है, खाली गला एकदम अच्छा नहीं लगता। तो ठीक है, अब मैं जा रही हूँ अपने घर के काम करने, और फिर से एक बार ऋषभ का बुखार चेक करूँ, देखो कितना है, और रिया ऋषभ को सबको दवाई दूँ, ठीक है। तो काम करती हूँ अपना। तो ये मैंने पहन लिया अपना ये नकली वाला मंगलसूत्र, असली वाला खोल के। क्या करें, ऐसा ज़माना है ना, बड़ा डर लगता है, कितनी मुश्किल से तो बनता है, और खो जाए। नहीं बाबा, ये नकली वाली सही है। ये दिल्ली बहुत गंदा शहर है, बहुत ही ज़्यादा गंदा। मेरा ये नकली वाला ही मुझे पहनना है, ठीक है। अब मैं जा रही जल्दी फटाफट काम करने, फिर ऋषभ को पढ़ाई भी कराना है, ऋषभ का कल पेपर है। क्या हो गया, अच्छा कर दो, गोलू पोपट खेल रहा है, तो ठीक है। अब मैं जा रही हूँ जल्दी काम करूँ, ऋषभ को पढ़ाई कराना है। तो सबने खाना खा लिया, ऋषभ के पापा भी आ गए हैं, सबके हम लोगों ने खाना खा लिया।
और अब मैं यहाँ पे तेल गरम कर रही हूँ। ये देखो, इसमें तेल में लहसुन अजवाइन डाल के इसको गरम कर रही हूँ कि तेल गरम हो जाए। इस कटोरी में मैं तेल ही गरम करती हूँ अपने बाल में लगाने के लिए और हाथ पैर में गोलू के लगाने के लिए। तो ऋषभ और गोलू के लिए तेल पका रही हूँ। अब हो गया, तेल पका रही हूँ, जिसे मालिश करूँगी, जिसे जुकाम में बहुत आराम मिलता है। और इधर से हल्दी वाला गुड़ डाल के वो भी ठंडा कर रही हूँ सबके लिए, क्योंकि सबको जुकाम है, ऋषभ, रिया, गोलू सबको। तो उनके लिए मैं दूध भी गरम कर ली हूँ। अब ठंडा हो रहा है, तब तक मैं तेल मालिश कर दूँगी उनकी तीनों की। उसके बाद फिर मैं उन लोगों को दूध दे दूँगी। दूध पीने के लिए, तब तक दूध भी ठंडा हो जाएगा। तो चलो अब मैं चलती हूँ उन लोगों को तेल मालिश करने। ये देखो तेल पक गया, गरम गरम तेल मालिश करूँगी। चलो ऋषभ, क्या कर रहे हो? चलो लेट जाओ, आओ तेल लगा दो। तो अब मैं यहाँ पे ऋषभ, रिया, गोलू सबको तेल मालिश करूँगी। जो मैं वो लहसुन और अजवाइन डाल के जो मैंने तेल को पकाया है, उसी तेल से मालिश कर रही हूँ। ऐसे तो मैं इनको सिर्फ सरसों तेल से ही मालिश करती हूँ, लेकिन अभी इनको बीमार है, जुकाम है, जिसकी वजह से मैं ये लहसुन वाला पका हुआ तेल मालिश करती हूँ। जुकाम में मालिश करने में बहुत आराम मिलता है और तो ये ठीक लगता है, आराम से सो जाते हैं बच्चे। थोड़े बीमार रहते हैं तो बच्चों का स्पेशल केयर करना ही पड़ता है। तो क्या करूँ, थोड़ा सा केयर करना ही पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। अब बच्चे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा करना पड़ता है। तो ये मेरा हल्दी वाला दूध बन के पूरा तैयार हो गया है। अब मैं ले जा रही हूँ सबके लिए हल्दी वाला दूध। चलो चलो लो, चलो फटाफट, चलो फटाफट फटाफट, हल्दी वाला दूध है, चलो उठाओ फटाफट। हाँ गोलू, पापा गए नहीं हैं, झूठ झूठ वहाँ पे हॉल में छुपे हुए हैं। तो गोलू और पापा खेल रहे हैं लोग। ये पकड़ो, एक उठाओ जल्दी से फटाक से गिलास, अच्छे से उठाओ। ऋषु फटाफट फटाफट, चलो अभी एक उठाओ गिलास, आराम से बैठ जाओ। चलो अब गोलू कहाँ गया? अब मैं गोलू को पिलाना पड़ेगा। तो मैं कैसे करा था फिर से? ये देखो गोलू का, इसका मुंह देखो, दूध देख के रिया का मुंह बन जाता है सिर्फ हल्दी वाला दूध का नाम लेते ही। जल्दी दूध फिनिश करो, जल्दी करो। हाँ बेटू, चलो बैठ जाओ, बैठ के आराम से पियो। अब मैं जा रही हूँ गोलू को दूध पिलाने। तो ठीक है, मैं अब गोलू को दूध पिलाऊंगी। तो ठीक है, मैं आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय। अरे गोलू में वो भी बाय कर रहा है, बाय करो, बाय। और गोलू भी दूध पिएगा ना गोलू? ये चलो बाय। मैं पिला दूँगी तो गोलू गिरा देगा दूध।